नमो सीताड़म नमो आईरियाड़म नमो जायाड़म नमो लोये सवसागुड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन कुछ ना कुछ विशेष बताते हैं ताकि हम अपने जीवन को उन्नत बना पाएं, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा और आकर्षित बना पाएं। उपलब्धियां होना बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनना। उपलब्धियां होना बड़ी बात नहीं है, उपलब्धियों को बनाए रखना बड़ी बात है। और जो लोग उपलब्धियों को बनाए रखना चाहते हैं उनको मन की शांति चाहिए। मन की शांति आपकी उपलब्धि के लिए एक रास्ता खोलती है। छोटी छोटी बातों में, बिना सिर पैर की बातों में जो बातें आपके जीवन के लिए कोई काम की नहीं है, उन बातों में ना उलझें, मन की शांति की ओर आए। ये नीति कक्षा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बहुमूल्य कोई बात है तो वो आपके मन की शांति है। सोने का फर्श हो, नीलम का डाइनिंग टेबल हो, और इस फटिक के बाउल में आपको अगर भोजन दिया जा रहा है और मन की शांति नहीं है, वो संपत्ति, वो वैभव आपके कुछ भी काम नहीं आएगा। जो वैभव संपत्ति आपके पास है वो असली संपत्ति नहीं है। आप किसी बहुत बड़े पद पर हैं, वो असली संपत्ति नहीं है। आप बहुत पैसे वाले हैं, वो असली संपत्ति नहीं। घर में रखी धन दौलत, वैभव, बहुत बड़ा बंगला, ये सच्ची संपत्ति नहीं है। सच्ची संपत्ति मन की शांति है। जब तक आप मन की शांति की ओर नहीं आएंगे, तब तक आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो जीरो है। चिड़िया अगर सोने के पिंजरे में भी रहे, सोने के कटोरे में काजू की खीर खाए, तो भी समझना कि चिड़िया को वो शांति नहीं है जो खुले आकाश में है। आप चाहते हैं मन की शांति, अपने जीवन को 5 उपायों से जोड़ें। अपने जीवन को 5 उपायों से जोड़ें और आप मन की शांति को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन पहले अपने आप को एक बात समझाना पड़ेगी कि बाहरी संपत्ति, बाहरी वैभव, पैसा, ये मेरी संपत्ति नहीं है। संपत्ति तो वो है जो आपको हर समय खुश कर दे। संपत्ति तो वो है जो आपको एक ऊंचा अच्छा व्यक्तित्व दे दे। पैसों से खुद के व्यक्तित्व को कभी मत तोलना। एक बात मैं पूरे यूथ से कहता हूं, पैसों से, बाहरी संपत्ति से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा मत मान लेना। कोई बहुत ऊंचे पद पर है, किसी की बहुत बड़ी पहुंच है, तो उन सबको देख करके ये मत मान लेना कि वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मन में कितनी शांति है, आपके मन में जितनी शांति होगी, आपका व्यक्तित्व उतना सुंदर बनेगा। 5 उपाय जो आपके मन को शांत रखेंगे। सबसे पहला उपाय, अकारण खुश रहें। थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा और, बस चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहना चाहिए। समस्याएं कितनी भी आए, वो आपकी मुस्कुराहट के सामने रुक ना पाए।
आप जितना खुश रहेंगे आपका मन उतना शांत रहेगा, जितना मन शांत रहेगा उतना आप सक्सेसफुल बनेंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। बहुत सारे प्रकार के खेल हैं विश्व में। एक खेल मैंने देखा, बॉडी बिल्डर आते हैं, दो पिलर्स खड़े रहते हैं, चेन बंधी रहती है और वो उस पिलर को पकड़ के खड़े रहते हैं। वहाँ दोनों पिलर्स को दो जेसीबी मशीन्स खींच रही है। कौन कितनी देर तक उन पिलर को होल्ड कर सकता है? जो जितनी देर होल्ड कर लेगा वो जीत जाएगा। ये खेल मैंने देखा, 5 कॉम्पिटिटर थे। शुरू के 4 जो थे उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, लेकिन उनमें कुछ था नहीं, क्योंकि एक चीख रहा था, एक चिल्ला रहा था, एक बहुत एग्रेसिव था। जोर से चीख के चिल्ला करके वो अपनी वो चेन को खींच रहा था। किसी ने 1 मिनट, किसी ने 30 सेकंड, किसी ने 1.5 मिनट उसको होल्ड किया। लेकिन जो 5वां खिलाड़ी था वो सच में खिलाड़ी था। जब वहां हल्ला चल रहा था उसने देखा ही नहीं कि मेरे कॉम्पिटिटर ने कितनी देर तक उस चेन को पकड़ के रखा, कि मुझे कितना टारगेट मिला है। मेडिटेशन कर रहा था, बैठ करके खुश होकर के अपने आप को मोटिवेट कर रहा था। जैसे ही उसका नाम अनाउंस्ड हुआ उसने अपनी आंख खोली और धीरे 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 चल दिया। पहुंचता है, लोगों को लगा कि वो भी एग्रेशन दिखाएगा। वो पकड़ता है, वहां से आवाज आती है, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। और वो एकदम शांत खड़ा था, खुश चेहरे पर मुस्कुराहट और शांत खड़ा था। आप बिलीव नहीं करोगे, जहां लोग 1.3 मिनट्स यानी 1 मिनट 30 सेकेंड होल्ड कर पाए, वहां उस व्यक्ति ने अपने आप को 9 मिनट तक प्रेजेंट किया। हाउ इज इट पॉसिबल? वो मन को शांत रख करके खुश होकर के उतरा था। आपकी इफिशियंसी बढ़ाना हो, मन को शांत रख के अगर आपको अपनी इफिशियंसी बढ़ाना हो, सिर्फ खुश रहिए, थोड़ा मुस्कुराइए, कर्मों को थोड़ा सताइए, जलाइए, अपने शत्रुओं को जलाइए, थोड़ा मुस्कुराइए। चेहरे की मुस्कुराहट मन की शांति का पहला उपाय। आप जितना खुश रहते हैं मन उतना शांत रहता है। लेकिन ये खुश रहने की बात है, किसी का मजाक उड़ाने की बात नहीं। किसी का मजाक ना उड़ाएं, सिर्फ खुश रहें। जस्ट बी हैप्पी विदाउट एनी रीजन। कभी सोचिए आप आखिरी बार बिना किसी कारण के कब खुश हुए थे? बिना किसी कारण के आप कब खुश हुए थे? मैं तो हमेशा रहता हूं। बिना किसी कारण के खुश रहिए। प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, लेकिन मैं रहूंगा, और मैं जब तक हूं तब तक शांत रहूंगा, खुश रहूंगा। पहला उपाय मन की शांति का। दूसरा उपाय, लेकिन उपाय सही समझना, गड़बड़ नहीं करना, मनोवांछित शुभ कार्य करें। आपके मन में जो आता हो वो करें, लेकिन कार्य शुभ होना चाहिए। नहीं तो किसी को सिगरेट पीने की इच्छा होती है और वो चला गया, बोले महाराज ने कहा है कि सिगरेट पियो मन की शांति मिलेगी। रॉन्ग वे। मनोवांछित शुभ कार्य करें, यानी अपनी हॉबीज पर थोड़ा वक्त दें, आपका मन शांत रहेगा। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको किचन का वर्क बहुत अच्छा लगता है, वो उनका पर्सनल रूम हो जाता है। बेडरूम से ज़्यादा, ड्राइंग रूम से ज़्यादा वो लोग किचन में पाए जाते हैं। कोई बात नहीं, आपको अगर खाना बनाने में खुशी मिलती है, खाना बनाएं। एक अपने काम, अपने आप को एक शुभ कार्य से ज़रूर जोड़ के रखें जो आपको खुशी देता हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे आपका मन शांत है। इतनी भाग दौड़ के बीच में, इतने लोगों के इंटरेक्शन के बीच में भी मैं अपने आप को शांत कैसे रख पाता हूँ? मैं अपना मनोवांछित कार्य करता हूँ। मेरा मनोवांछित कार्य है राइटिंग। मैं लिखता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ।
कई लोगों को ड्राइविंग में अच्छा लगता है, कई लोग होते हैं उनको कमरे में अकेले बैठने में अच्छा लगता है। आप अपने मनोवांछित शुभ कार्य को करें, मन शांत रहेगा। तीसरा उपाय, दूसरों के प्रति शुभ विचार रखें। आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया, आपके साथ बुरा हो गया, किसी व्यक्ति ने इंटेंशनली आपको हर्ट कर दिया है, अथवा उसने इंटेंशनली नहीं किया बट बाय मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप उसके प्रति बुरे विचार ना रखें, आप उसके प्रति अच्छे विचार रखें। देखना, जब पानी गर्म होता है तो उसको कोई छूता नहीं है। जब पानी गर्म होता है उसको कोई छूता नहीं है। पानी ठंडा हो हर कोई उसको फील करता है। गर्मी का मौसम हो और आप नदी किनारे बैठे हो, छांव में पैर डाल करके ठंडी पानी में, क्या फील आ रहा है, वाह। ऐसे ही दुनिया की पंचम काल में अपन आए हैं। ये धूप का मौसम है। जो दूसरों के प्रति आप अशुभ विचार करते हो, वो आप धूप में बैठे हो, कड़ी धूप में बैठे हो। लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, शुभ विचार करते हो, देखना आप शीतलता में हो, आपका मन शांत रहेगा। अभी ट्राई कर लीजिए, किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ बुरा कर दिया, उसके बारे में सोचिए, मन कितना उद्वेलित हो जाएगा। किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, आप उसके बारे में सोचिए, इसने कंपटीशन कर लिया, इसने मुझे बिजनेस में लॉस दे दिया, इसने मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। उसको क्षमा कर दीजिए, उसके बारे में अच्छा सोचिए कि गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। मैं ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया क्यों, मेरी तोड़ना, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैं उसके कांटेक्ट में आया क्यों। कोई बात नहीं, चलो वो खुश रहे, उसके प्रति शुभ विचार रखें, देखना आपका मन शांत हो जाएगा। साधुओं का मन शांत क्यों होता है? वो सबके प्रति अच्छे विचार रखते हैं। किसी ने अच्छा कर दिया तो ठीक, किसी ने बुरा कर दिया तो ठीक, किसी ने आपके साथ गलत किया, ये उसका कर्म, मैं उसका बुरा नहीं सोचूंगा, ये मेरा धर्म। मन शांत रहेगा, और ये जो मन की शांति है, ये आपके जीवन के लिए एक नया द्वार खोलेगी। एग्जामिनेशन हॉल्स में जाते हैं जब आप लोग, इतने स्ट्रेस्ड होके जाते हैं, इतना सारा पढ़ के जाते हैं, पेपर देख करके सब भूल जाते हैं। थोड़ा साउंड प्रूफ होइए, शांत मुस्कुराइए। जो आपको परेशान करे उसको देख के डबल मुस्कुराइए। हाँ, अगर पड़ोसी आपसे चलता है उसको देख के मुस्कुराइए। वो सोचता है कि तुम रो, वो सोचे कि तुम परेशान हो, तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचे, मुस्कुराओ, उसको देख के और मुस्कुराओ, और पीछे से एक बात और बोलो, थैंक यू। थैंक यू, मुझे काय का थैंक यू बोलना, आप मुझे आगे ले जा रहे हैं उसके लिए थैंक यू। मैंने एक जगह चातुर्मास किया और मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद मेरे लिए नेगेटिविटी वहाँ बोली जाएगी, सो मैं वहाँ रुक कर के कब तक लोगों को समझाता कि मैं अच्छा आदमी हूँ। मैंने नीति का प्रयोग किया। मैंने वहाँ लास्ट डे माइक में कहा कि अगर मेरे जाने के बाद कोई मेरी बुराई करे तो समझ लेना मेरा चातुर्मास सुपर हिट हुआ है। तो जब मैं वहाँ से निकला तो किसी ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा, और उसने कुछ भी नहीं कहा तो वो वैसे हिट था। अगर आपका मन शांत है तो यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरों के प्रति शुभ विचार रखेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। चौथी बात जो आप लोगों ने आज करी है, ध्यान साधना। यहां से बाहर निकल के प्रयास कीजिए कि जितना कम हो सके उतना कम बोलिए। अभी तक आप लोगों ने सुबह से बहुत कम लोगों से बात की है। कितना कम बोला है, आप बहुत अच्छा लाइट फील कर रहे हो। दूसरों के शब्द आपके दिमाग में नहीं गूंज रहे हैं, इसीलिए आप शांति को महसूस कर रहे हो, आप शांत फील कर रहे हो।
दूसरों के शब्द आपको मिलते हैं तो देखना आपका मन अशांत हो जाता है। ध्यान आपको क्लीन करता है, आपके मन को शांत करता है। पांचवा और महत्वपूर्ण उपाय, चीजों से अटैच ना हो। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी बात से, किसी भी सोच से अपने आप को ज्यादा अटैच ना कर लें, डिटैच रहें। आप जितना डिटैच रहेंगे आप उतना खुश रहेंगे। सोचिए कि आप गोवा जी गए हैं, लेकिन साथ में पूरी फैमिली है, दादी चाचा मामा चुन्नू मुन्नू सब साथ में है, कितनी समस्या है। आप सोचिए कि आप माउंट आबू के पहाड़ों में हैं और पूरी फैमिली आपके साथ लगी है, हस्बैंड पूछ रहा है मेरा बेल्ट नहीं मिल रहा, आपकी सास कह रही है कि वो वाले कपड़े कहाँ रखे हैं, दिख नहीं रहे हैं, कितनी परेशानी है। आप इन लोगों से अटैच नहीं होते, आप माउंट आबू में अकेले बैठे होते पहाड़ों में, आप ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होते। लोगों से, बातों से, शब्दों से, सोच से अपने आप को फ्री कर दें, अनासक्त रहें। आप जब जब किसी पर आसक्त होते हैं आप छोटे हो जाते हैं, आप जब जब अनासक्त रहते हैं आप बहुत बड़े हो जाते हैं। अनासक्त रहें, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी बात पर कभी अटैच ना हो। कभी किसी ने कोई शब्द कह दिया हो, ओम इग्नुराय नमः, क्यों इतना लोड लेना है? ये ओम इग्नुराय नमः मैंने इसी इंदौर की धरती पर कहा था। इतना लोड क्यों रहना है, इतना लोडेड क्यों रहना है? रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स रहो। आज घर जाके एक एक्सपेरिमेंट करना है कि रुई लेना, रुई, उस रुई को पानी में डालना और हाथ पे रखना, वजनदार हो जाएगी। उस रुई को धूप में रख देना, सूख जाए, फिर उठाना, हल्की हो जाएगी। वजन, ये रुई का पानी यानी बाहरी वजन आप अपने ऊपर रखे हो और वो वजन आपको हल्का नहीं होने दे रहा। हल्के हो जाओ, एकदम हल्के हो जाओ। जो लोग सुबह फ्रेश होकर के आए ना, एकदम हल्के बैठे। जो नहीं हो गया है वो सोच रहे कि आप छोड़ो मैं जाऊं, मैं भी छोड़ने जाऊं। एकदम रिलैक्स हो जाओ, अनासक्त रहो। इन 5 उपायों को जीवन में उतारना, अपने मन को शांत रखने के ये सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। मैंने अपने जीवन में इन मंत्रों के द्वारा, इन उपायों के द्वारा अपने आप को रिलैक्स किया है। अब आपकी बारी है। सुखी वही है जो शांत है, सुख वही है जहाँ शांति है, जहाँ मन की शांति है। आप देखिए जैसे जैसे मन की शांति आपकी बढ़ती जाती है, आप सुख और सुकून की ओर जाते हैं। आज ट्राई कीजिए, कम बोलने का प्रयास कीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। हमारी कोई आसक्ति है, कोई कमी है, उसको दूर करें, अकारण खुश रहें। आज दिन भर आप सिर्फ मुस्कुराइए। भोजन करने जाएं, नमक नहीं मिले, मुस्कुराइए। कोई कुछ बोल दे, सिर्फ मुस्कुराइए। सिर्फ मुस्कुराहट चेहरे पर रखना, मन की शांति का लेवल अप होगा और आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी बहुत ऊंचा होगा। इस नीति को अपने जीवन में उतारिए, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की